नमस्कार साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर। मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडे और दलित नेता रवि गौतम से जुड़े विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पीड़ित परिवार के पास जाकर उन्हें भड़काने का काम करते हैं, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2026 को मेरठ में जारी इस प्रेस नोट में बहन मायावती ने दलितों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने समाज के वंचित वर्गों को केवल अधिकार ही नहीं दिलाए, बल्कि उन्हें वोट की ताकत का महत्व भी समझाया। बहन मायावती ने कहा कि बाबा साहेब हमेशा यह सलाह देते थे कि किसी भी अन्याय या उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जानी चाहिए। यदि न्याय निचली अदालतों से ना मिले तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाना चाहिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस पर अमल करते हुए मान्यवर श्री काशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया है। इसके साथ ही बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। प्रेस नोट में हाल के कुछ घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया है। बहन जी ने कहा कि कई बार कुछ संगठन और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों के लिए पीड़ित समाज के लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतार देते हैं। प्रदर्शन, हंगामा और सड़क जाम जैसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इससे पीड़ितों को न्याय मिलने के बजाय उनकी परेशानियां और बढ़ जाती है। मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाज को भावनाओं में बहने के बजाय बाबा साहेब द्वारा बताए गए संवैधानिक और शांतिपूर्ण रास्ते पर चलना चाहिए। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है, और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है, तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को, खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और उसका वोट है।
अगर समाज संगठित होकर अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करे तो सत्ता की मास्टर चाबी उसके हाथ में आ सकती है। बहन जी ने यह भी कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में समाज को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के नजदीक आते ही कई राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से बहुजन समाज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में समाज को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अपने संदेश के अंत में बहन मायावती जी ने लोगों से गौतम बुद्ध और बाबा साहेब के उपदेशों से सीख लेने की अपील की है और कहा है कि सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी और न्याय की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर ही लड़ी जानी चाहिए। दोस्तों, बहन मायावती जी का यह प्रेस नोट केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के लिए एक संदेश भी है। इसमें कानून के प्रति आस्था, संगठन की ताकत और वोट की शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज इस संदेश को किस रूप में लेता है? क्या आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।